स्टूडेंट्स को सुधरते हुए देखा है जो कि बहुत शाई थे। लेकिन शाई तो कोई भी रहता है, मैं खुद शाई था। आज से 8 साल पहले मैं खुद नहीं बोल पाता था। लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब माइंड में एक बार बैठ गया ना मेरे को कि गलती होना ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना, सिर्फ गलती हो सकता है, गलती के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। गलती करेंगे, थोड़ा सा गलती करेंगे, थोड़े से लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे गलती है, वहाँ पे गलती है, उन्हीं गलतियों से मैं सीखूंगा। क्योंकि जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे, तब तक आपके सामने जो नया बंदा आएगा वो आपसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। और आप सोचोगे अरे यार काश मैं भी उतना हिम्मत कर बैठता। आपने सुना भी होगा कहीं कहीं कि किसी का परसेंटेज उतना नहीं रहता लेकिन फिर भी वो बंदा अपने लाइफ में अच्छा कर जाता है। वो बंदा इतना अच्छा कर जाता है कि दूसरे लोग बोलते हैं कि मैं 90% लाया था, वो बंदा तो पढ़ता भी नहीं था यार, लेकिन उसका किस्मत देखो कितना आगे निकल गया। तो किस्मत नहीं होती है एक्चुअली, उसने जितना परसेंटेज लाया था 50% 60%, उसने उसको अपने जीवन में अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया। और जितना जानता था उसने उसको लेकर के आगे बढ़ गया। और जो 90% ला करके घरों में बैठ गए तो उसका यूज नहीं हुआ, तो आप घर में बैठे रहिए भाई। और 50-60% ही ला करके आगे बढ़ गया। क्योंकि जो हिम्मत करता है, जिसके पास करेज है, इफ यू हैव करेज, इफ यू हैव फियर, इफ यू हैव if you don't have fear to focus or face someone, so you can just go on. Don't try to be silly and don't try to be fool, don't try to be ओवर स्मार्ट कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, मेरी रेपुटेशन क्या हो जाएगी अगर मैं गलती बोल दूंगा। हो सकता है कि मैं टीचर हूँ, मैं भी बहुत सारी गलत चीज बोल रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी आपने देखा होगा इवन कि वो जानते अच्छा है लेकिन किसी के सामने बोलते नहीं है, कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा है कि वो गलती हो जाएगी। और वो गलती होने की वजह से वो साल भर, मतलब 10 साल 15 साल टीचर ही रह जाते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे एक दो टीचर रहते हैं जो कम भी जानते हैं लेकिन बोलते 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 इतना सुधार लेते हैं तो उसमें एक अच्छी पकड़ हो जाती है। सो दैट द सेम थिंग यू हैव टू डू ऑल्सो। एंड इन लाइव सेशन पर डे यू कैन इंटरेक्ट। जैसे आपने बताया कि मैं कुछ टाइपिंग वाला क्लास करती हूँ, टाइप कर करके भेजना, उससे आपको कोई उतना फायदा नहीं होगा जहां तक मैं जानता हूँ। क्योंकि आपको स्पीकिंग स्किल सीखना है ना, तो स्पीकिंग स्किल सीखने के लिए आपको जब तक आप बोलोगे नहीं, आप खुद महसूस करो मैं जानता बहुत कुछ हूँ। हो सकता है आप बहुत कुछ जानते होगे लेकिन किसी के सामने जब बोलने जाते हो तो ब्रेन में वो सेंटेंस या वर्ड्स आ ही नहीं रहा। मैं जो बोल रहा हूँ इंग्लिश में, व्हाट आई हाँ या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। 90% दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो कारण, वो 10% ही लोग क्यों बोल पाते हैं दुनिया के, तो उसके पीछे कारण है कि वो बोलते हैं। वो गलत बोलते हैं लेकिन बोलते हैं, गलत से सही करते हैं, सही से और सही कर करके अपने लाइफ को बेटर बनाते हैं। और 90% में ऐसा नहीं होता है कि सब बेकार होते हैं, सब जानते हैं लेकिन अपने रेपुटेशन की वजह से कहीं पे बोल नहीं पाते हैं कि मैं अगर गलत बोल दूंगा तो मेरी रेपुटेशन चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। तो इस वजह से वो लोग बोल ही नहीं पाते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 10% में आना है या 90% में रहना है। अगर 10% में आना है तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को, लोगों का सामना करना पड़ेगा, लोगों के सामने बेवकूफ बनना पड़ेगा। क्योंकि हम भी मतलब लाइव सेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं योर इंग्लिश इज नॉट गुड एनफ एंड लाइक दैट। तो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था, मुझे भी लगता था ऐसा क्यों बोल रहा है। क्योंकि उनका काम है बोलना। जब तक क्रिटिक्स नहीं रहेंगे आपके सामने, जब तक आपकी बुराई करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। सब कोई तारीफ सबकी नहीं करता है। आपके देश में सबसे अच्छा शाहिद अफरीदी है, लेकिन सब उसकी तारीफ नहीं करते हैं। 90% करते हैं लेकिन 10% उसकी बुराई भी करते हैं। आपके देश में इमरान खान बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर था, सब कोई तारीफ थोड़ी ना करते थे, कुछ लोग थे उनकी बुराई भी करते थे। तो होते हैं ऐसे लोग। बट यू नीड टू focus on your skill, focus on your talent, focus on your practice, focus on time management. So you have to manage your time, you have to just interact at least half an hour per day with somebody, some stranger also, that is also okay with you. जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता है।
मैं जहाँ तक जानता हूँ। आप बहुत बहुत कुछ यूट्यूब से या कुछ मूवीज से या कुछ किताबों से बहुत कुछ सीख जाओगे आप, लेकिन जब तक उसको आप बोलने में यूज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने जा रहा। आप लिख करके ले लेना। आप बोल रहे हो मुझे यूके जाना है, तो यूके नॉलेज ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं, नॉलेज बहुत सारे आपके भी कंट्री में है जिनके पास होगा, लेकिन वो सब नहीं जा सकते हैं। उनमें से कोई ही जा सकते हैं जो आईएल्ट्स क्रॉस करता है। तो आईएल्ट्स क्या खोजता है? आईएल्ट्स और टोफिल, वो चार चीज खोजता है: लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। और स्पीकिंग सबसे टफ है। टफ है नहीं बल्कि हम लोग बनाए, क्योंकि हम लोग बोलने में हेजिटेशन लाते हैं, बोलने में भी शाई। बहुत टफ है, सब राइटिंग राइटिंग भी बहुत टफ है क्योंकि इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत ज़्यादा आते हैं ना। ये लिसनिंग का मेरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और रीडिंग का भी, रीडिंग जो वो है ना मॉड्यूल, उसमें भी मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। तो उसमें मैं वोकैबुलरीज भी देखती हूँ, उसकी सिनोनिम्स भी वगैरह देखती हूँ। लेकिन ये राइटिंग और स्पीकिंग जो है मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें मैं पाकिस्तान का वो असद याकूब की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हूँ, उसके सारे लेक्चर्स मैं सुनती हूँ। और यहाँ सरसदा मैं क्लासेस भी लेती लिए थे पहले, रमज़ान से पहले, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उसमें। नहीं, मेरे स्पीकिंग का बिल्कुल तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि राइटिंग मैं टीचर के सामने भी नहीं बोल सकती। और नहीं बोलना तो पड़ेगा। और और क्या स्पीकिंग के लिए जो मैंने सिखाया उसको तो करना पड़ेगा इंटरेक्ट, एटलीस्ट गलत ही इंटरेक्ट करें लेकिन करें। दूसरा, राइटिंग का जहाँ तक मसला है उसको हम तंदुरुस्त कर अच्छा। सकते हैं। राइटिंग के मसले को भी हम लोग उसके लिए फिजिकल टीचिंग चाहिए, फिजिकल क्लास चाहिए, जिसमें आप अपने टीचर के सामने दिखाओ कि मेरी राइटिंग कहाँ पे गलत है। और सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ, अभी ज़्यादा हेवी टाइप का सेंटेंस नहीं बनाना है, एकदम सिंपल सिंपल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने टेंस पे अगर काबू कर लेते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पे, तो मसला दूर हो जाएगा। ये सर टेंसेस का इतने ज़्यादा क्लासेस ली है, लेकिन फिर भी ये ऐसे राइटिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कभी पास्ट में शुरू हो जाती हूँ, कभी फ्यूचर में चली जाती हूँ, इस तरह नहीं तो आप का मसला सोचो, बनता है पहले इसमें। आप पस्तू में सोचो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट कर लो कुछ दिन तक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा आप सोचना पस्तू में और ट्रांसलेट करना। ऐसे ऐसे अगर कोई करते हैं लोग तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इफ यू वांट टू improve your English, you must think in English only. If you are learning Pashto, if you are learning Punjabi, so you must go with that cultures, traditions and everything. आप पंजाबी सीखो चाहे पश्तो सीखो, तो आप जब तक उस चीज के अंदर नहीं जाओगे तो नहीं सीख सकते। उसी तरह से इंग्लिश है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में सोचना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट आप सीखो। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मसला है तो उसको आप पश्तो में देखो, उसके बाद ट्रांसलेट करो कुछ दिन तक। ऐसे तो मैं किसी को बोलता नहीं ट्रांसलेशन वगैरह, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ दिन तक करो आप, 1 महीना तक। उसके बाद धीरे 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 आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? I have 14 members in my family, and ओके। 10 I have siblings and सिबलिंग्स? 3 mothers. हाउ मेनी सिबलिंग्स? Yes, 10. 10? Yeah, हाउ मेनी सिस्टर्स एंड and हाउ I मेनी have three ब्रदर्स? mothers. 5 sisters and 5 sisters and 5 brothers. 5 sisters, 5 brothers, 3 mothers. Three, yes, sir. Patan is very powerful people. Means means from there is only one father, no? Yes, sir. One father, 3 mothers. One father, 3 mothers. Yes, sir. Okay, okay, okay. Why is it so? There is any issues in family और शौक के लिए ही अपने कर लिए? पर जो पसंद आती है बस करते हैं। मतलब जो पसंद आ गई शादी कर लेना है? यस सर। ऐसा क्यों? राजस्थान में तो ये वो भी है, जो पसंद आए बस निकाह कर लो। हम्म। यस सर। काश चार मैं की भी।
4 शादियों की इजाजत है ना। अच्छा, तो वहाँ के बच्चों को इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है ना। वो तो है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं ना, कि जैसे मैं एबल टू हूँ, हमारे पास इतनी धन दौलत है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा सकें। अब हम शादी कर लें, जैसे मेरा आप ले लो, मैं कमाता कम हूँ और मैं शादी 4 कर लूँ, मालूम हो रहा कि एक बच्चा उधर पैंट हाफ पैंट पहन के भाग रहा है, एक बच्चा उधर हाफ पैंट पहन के भाग रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता मेरा है। वालिद साहब है वो एडवोकेट है, एडवोकेट है। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अफोर्ड कर सकते हैं तो बेटर, इट्स रियली नाइस वन, इट्स रियली नाइस वन इफ ही कैन अफोर्ड. So it is very good, and definitely everyone will be that. In Islam there is a provision of that, so I respect Islam. तो आपकी मम्मी सबसे छोटी हैं? नहीं, सबसे बड़ी है। अच्छा, सबसे बड़ी है आपकी मम्मी। तो आप कितने नंबर पे हो सिस्टर? मैं फर्स्ट। आप फर्स्ट सिस्टर हो, उसके बाद सब छोटे हैं आपसे? बहुत छोटे है ये सब। भाई बहन सब छोटे हैं? लास्ट वाला 3 ईयर का है, लास्ट वाला जो भाई है वो 3 ईयर का है। 3 years का लास्ट वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब अभी किन्हीं की शादी वगैरह नहीं हुई है भाई बहनों में? नो। ओके, आपके ऊपर जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। You have to यस सर। encourage yourself and study hard, work hard. यस सर। हाँ, तो मैं तीनों सिस्टर नर्सिंग में, नर्सिंग है, नर्सिंग अच्छा, फील्ड में है। नर्सिंग फील्ड में तीनों सिस्टर हो आप मैं लोग? दो, हम 3 से, बाकी 2 छोटे हैं और जो 2 बड़े हैं वो दोनों बीएस नर्सिंग कर रही है। एक तो स्टाफ है, मैं भी स्टाफ हूँ, और दूसरी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है बीएसएन में। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, सही है, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जजाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। खैर अल्लाह। इतनी ज्यादा नीचे कमा लिए इस फर्स्ट लेक्चर में। हम्म, अब तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, अब तो यस ट्रस्ट सर। है। जैसे आप कॉन्फिडेंटली बात आप कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग विथ मी वेरी कॉन्फिडेंटली। अगर देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि कभी कभी टीचर जो है ना, वो टीचर अपने लेवल पे जा करके बात करते हैं। जैसे मैं चाहूँ एज ए टीचर, तो मैं बात करूंगा, हाय दिस इज शान अली खान, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, एंड योर इंग्लिश इज नॉट गुड इनफ, सो कैन आई रिमूव योर हाई शाइनेस एंड एवरीथिंग एल्स लाइक दैट। तो ये करूंगा तो आपको समझ में ही नहीं यस आएगा। सर। लेकिन मैं स्टूडेंट को जानता हूँ कि कौन से लेवल में है, और उसी लेवल पे बात करना पड़ेगा। तो मैं क्या कभी कभी क्या करता हूँ, कि जैसे कोई बेसिक लर्नर है या बिगिनर है, तो मैं उसी तरह से बात करता हूँ, ताकि उसको भी लगे कि हाँ सर भी इस तरह से बोल रहे हैं, मेरे को समझ में भी आ रहा है, और मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो सर आप मैंने वो आइलेट्स क्लासेस ली थी, वो फिर मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला है पूरी क्लास में। मैंने 40 डेज क्लासेस ली थी, फिर मैं बोल नहीं सकी उसमें। सिर्फ वो पर्ची देती थी, उसमें हम वो रीडिंग और लिसनिंग और राइटिंग का वो हल करके देते थे, फिर बोल नहीं सकते थे। नहीं, तो बोलना तो पड़ेगा, कम से कम स्टार्ट तो करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट, टेक अ सिंगल और स्टेप। वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो बहुत स्ट्रांग इंग्लिश बोलते थे ना, टीचर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंग्लिश बोलते थे, फिर हम उसमें कुछ भी इजीली फील नहीं कर सकते थे, इस वजह से फिर हम नहीं बोलते थे। वही दिक्कत ये है ना, कि टीचर लोग अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं आज के दौर में। अपना रेपुटेशन देखने के लिए वो बच्चों के सामने भी वही इंग्लिश यूज करते हैं, एडवांस लेवल की। और कोई बच्चा अगर और बेसिक बहुत लर्नर ज्यादा है जो स्ट्रांग भी, इंग्लिश बोलते हैं, तो इस वजह से हाई लेवल वाले है ना, तो वो हम पिक तो करते हैं, फिर उसकी उसी तरह जवाब नहीं दे सकते। करेक्ट करेक्ट। उसका आंसर क्वेश्चन तो हम पिक कर सकते हैं, लेकिन उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। और ये टूटी फूटी इंग्लिश हम उस टाइम बोलते ही नहीं है, ठीक है, फिर सारे हंसते हैं ना, that's why नहीं नहीं, ये तो नहीं बोलते। आपको, नहीं नहीं, सारे हंसते हैं, हंसने दो आप। लोगों का काम है हंसना, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है जो वो करते रहेंगे। लोगों का तो काम है कहना, यस लोगों सर। का काम है हंसना। अभी आप स्टार्ट करोगे तो आप पे लोग हंसेंगे। मैं भी स्टार्ट किया था तो मुझ यस पे भी लोग हंसते थे, और आज वो लोग कहाँ हैं मुझे भी पता नहीं। तो जब आप कुछ करोगे, जब आप आगे निकल जाओगे, तो उसके बाद नीचे वाले लोग आपको दिखेंगे ही नहीं, कौन लोग हंसते थे, वो हंसते ही रह जाएंगे।
So you have to do like that also, and best of luck. कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। Inshallah. Any more question? क्लियर है। Clear. Okay, very good, very good. और कोई है वहाँ पे? जी और कोई है वहाँ पे? ये मेरे दो सिस्टर थे, तो जो आप बोलती हो ना वो इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में उसका जवाब तैयार करके बताते हैं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं पूछता हूँ फिर वो टूटी खुद फूटी। से भी उसका आंसर एकदम से माइंड में उसका आंसर तैयार करके ना फिर बोलते हैं, कहते हैं कभी गुरूर नहीं किया। अभी है सामने, आप बात कराओ। जी जी सामने ये सर दोनों है। वालेकुम सलाम। डोंट शाई। ओके सर, हाउ आर यू? Sorry, come again. सर हाउ I आर am यू सर? fine. I am fine. I am fine. वी आल्सो फाइन सर। Okay. कोई एक बकाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से प्यार से बात करें, एकदम हल्के हल्के, ऐसा नहीं कि oh sir I'm fine, where is sir, don't like that. You just feel very humble, very gentle, and just speak very slowly. From slowly you can learn more and more, just like Shahrukh Khan. Hi, how are you? ये बड़ी है आपसे? छोटी। Okay, you are younger than her, right? Yes. Okay, very. What's your nice name? Sadaf Fazal. Sadaf. Sadaf Fazal. Sadaf Fazal. Yes, sir. Okay, that's good. You are also doing nursing? Yes, sir. Okay. I'm BS student. BS In first semester. in first semester. Okay, okay. What's your hobby? My hobby? I don't know. You don't know Listening hobby? songs. Listening song, Indian song. Ji? Indian song. Listening Indian song. No, sir. Indian songs. हाँ, Indian song. Yes, sir. Indian song of Shah Rukh Khan, Salman Khan. No, sir. No. No. New Then songs. new songs of which singer? Arijit Singh. Oh, तो सर भूल गई हूँ। Okay, you have lost. नाम नहीं आता लेकिन सर I forgotten. Forget. Okay. ये आपकी तीसरी सिस्टर बता रही है ना? Head and foot is broken. We are broken the head and foot of English. Okay, okay. So what's her nice name? Are you confused, sir? Sorry, come again. Are you confused? Why I have to be confused? You're still, I know everything. Don't speak from behind the camera. I don't like who is speaking from behind the camera. I speak in front of camera, so you must face and in He's going to outside. outside. No, so yeah, I know. Right now I Sir, am. she's Yeah, she is very shy. So nowadays, in the front of camera, she's very standing, yeah. then outside. Nowadays the people are doing the same thing. They are speaking behind. हमारे पीछे बात सब करते हैं, आगे कोई नहीं आता है. Because if you want to face someone, so you must be just like that. You must be focused on your own strength. So that's why no one has a strength nowadays. So that's why they are just backbiting. But this one you call backbiting.
पीछे से बोलना। जी सर। या तो पीछे Sir, से I तो like सब बोल। English, but I'm trying because these are all are laughing for my English. No, 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 Talking. no, 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 no. Don't laugh and don't make laugh of anyone else. Right now, there are a number of So I people. talk. There are So number I of talking English in class. So no, our no. friends are laughing So on let them me. laugh. Let them laugh. उन्हें हंसने दो आप. Because this is not the problem of you. This is the problem of them. They want to laugh because they understand laughing is very good for health. So that's why they are laughing at you. And most probably in my house also there is one my bhabhi, sister-in-law. So she also knows very good English, and when she is using English at my home, so everybody is laughing at her, and her mother-in-law also tell that बहुत आई बड़ी English बोलने वाली, like that. So Yes, you sir. have to, yeah, everywhere in every house the same condition is going on. See, if somebody, some just like girls, if girls want to speak English, so they are facing the same problem. Yes, sir. So let it Sir, be. I talking in English with Abu, my Abu now. Hmm. So he's very happy to talk with her Definitely, in English. you must try, and let's forget each and everything, that who am I, what I am doing mistakes. Let's start, and just start from today, Okay, sir, inshallah. inshallah. Sir, what about your views about me and my cities? What about? क्या लगा आपको हमसे बात करने हमें तो लगा कि आप क्या गुड लगा, गुड बैड नॉट, मतलब कैसे लगा आपको हमसे बात करने में? अवॉइड 2 or 3 थिंग्स, गुड बैड, अच्छा लगा बुरा लगा। क्या अच्छा लगता है? हो सकता है मुझे अच्छा लगता हो जो किसी और को बुरा लगता हो, या किसी और को कुछ ना लगता हो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। देयर इज सम ऑफ द वर्ड्स just when we are interacting, so it's really invincible, it's really incredible, it's really surprising, it's really awesome. So these type of words we need to use. So it was really Okay. a nice experience that I was talking with your sister. I'm talking with you right now. So it's really one of the, you make my day, and we can say this type of interaction you must practice daily, because when you want to learn English speaking skills eventually, so you can practice more and more, even among your sister also. Don't laugh at anyone else. You, apart from laughing, you just focus on your speaking skills, and you must make the environment over there. You must make the environment over there, and you just tell कि कोई अब इंग्लिश हिंदी में, मतलब कि हिंदी नहीं, वो पश्तो में कोई नहीं बात करेगा। अब 10 मिनट तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। So you can just try the environment over there, and you can just make sure that environment is of English or not. So try, सब कुछ तो ट्राई करने से ही होता है। और शाहरुख खान ने भी बोला है, जिस चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और जब तक ना मिली हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये आप एक डायलॉग को रखो, और अगर सीखना है कुछ तो उसके लिए आप एकदम जुनून से लग जाओ। यू मस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, and dreams are not those which come in as you sleep. Dreams are those which never let you sleep. Okay, sir, inshallah. इंशाल्लाह। सर आपको कुछ आती है? पस्तू जी। उबेरा वाला, उबेरा ओड़ा, उबेरा ओड़ा। सर सिर्फ ये आता है। मुझे जो आती है मैंने बता दिया। और सर कुछ और सीखोगे हमसे? कुछ तो मुझे पस्तू बस एक ही वर्ड आता है। बराबड़ा। हम्म। अगर आप किसी को कहो ना कैसे हो, ये सिंगाई, वो सिंगई, ये सीखो। सिंगाई, तासु सिंगई, सिंगाई, अस्तो सिंगई, तासु तासु सिंगाई। अस्तो सिंगई, आप कैसे हो? अस्तो सिंगई।
सासू सिंह है। आसू सिंह। आप मैं कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट के साथ अगर किसी से कहो ना कि तासू सिंह है, आप कैसे हो, हाउ आर यू, अम, हम आपको कुछ तो सिखाएंगे, आप हमें इंग्लिश सिखाओगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। नाइस टू मीट यू सेम हियर सेम हियर। एंड थैंक यू सो मच for giving your knowledge and experience. यू मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह। Okay. ओके ओके। या हेलो। जी सर। So try to make environment among your sisters। एक environment बनाओ अपने घर में आसपास, मतलब वहाँ पे 10 मिनट सर ये 15 दोनों मिनट का। हॉस्टल में रहते हैं। अच्छे हॉस्टल में रहती हैं, तो हॉस्टल में रहती हैं ये तब तो। दोनों हॉस्टल में घर में रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बड़ी बहन होने की वजह से आपको हॉस्टल में नहीं रहने दिया गया, इन लोगों को फायदा हो गया। यस सर। सही है। तो हॉस्टल में तो काफी इन्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे तो लोग इंग्लिश बोलते ही हैं। यस सर, ये सर ये पठानों का हॉस्टल है। सही है। ये तो बता रहा था ना। ओके सर, अभी हम बाजार जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लास अटेंड करेंगे। बिल्कुल, मेरे आईडी को आप फॉलो कर लो, और जब भी टाइम मिले 6 बजे से, यानी कि अभी से 1 घंटे बाद, यानी कि आपके यहाँ 5:30 से एक स्टार्ट होती है लाइव सेशन, तो आप जब भी टाइम मिले उस लाइव सेशन में आप आके इंटरेक्ट करो इन इंग्लिश, नो इश्यूज। ओके सर, इंशाल्लाह मैं भी वो कर लूंगी। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। बाय।